Friends, once again welcome to my channel Linguistics Lovers। दोस्तों, इस सेक्शन में हम आज एक बार फिर MCQs बेस्ड लेक्चर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। A selection of the language really used by men should be the language of literature whose view is this। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये किसने कहा था? अ सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन शुड बी द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। ऑप्शन ए कॉलरिज, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट, which of the following wrote plays that are all tragedies? Option A Shakespeare, option B Marlowe, option C Thomas Dekker and option D none of these। तो सही आंसर है ऑप्शन बी मार्लो। मार्लो ने सारे के सारे ट्रेजेडीज लिखे थे। उन्होंने 4 ट्रेजेडीज लिखे थे, जिसमें डॉक्टर फास्टस, द जीव ऑफ माल्टा, टिम्बरलाइन एंड एडवर्ड थ्री, ये 4 ट्रेजेडीज थे उसने लिखे थे। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट वाज टू मेक द इंसिडेंट ऑफ कॉमन लाइफ इंटरेस्टिंग बाय ट्रेसिंग इन देम ट्रूली दो नॉट ostentatiously the primary laws of our nature। Where do these lines occur? Option A in lyrical ballads, option B in Wordsworth preface to lyrical ballads, option C in pastorals and option D none of these। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। इसमें ये लाइंस मौजूद है। हु इज द राइटर ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन किसने लिखा है? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी बी शेले एंड ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए जॉन कीट्स। नेक्स्ट, T.S. Eliot compares the evening to a patient etherized। ये लफ्ज़ यहाँ गलत लिखा हुआ है, टी में से यहाँ ये etherized है। A patient etherized upon a table by using the device of a conceit। In which poem do we come across this? तो ये लाइन्स T.S. Eliot के कौन से पोएम से लिए गए हैं? ऑप्शन ए द वेस्टलैंड, ऑप्शन बी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्राक एंड ऑप्शन सी फोर क्वार्टर्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन बी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्राक। नेक्स्ट, the pre-romantics were influenced by the Middle Ages। Option A yes, option B no, option C maybe, option D none of these। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए yes, प्री रोमांटिक्स ये मिडल एज से इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग टू द डे एंड नेक्स्ट माय गॉड my goal, open the shrine that I may see my saint। These lines are taken from option A the protester, option B Cynthia's revels, option C ओल्फोन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओल्फोन्स। ये ओल्फोन्स में लेके गए हैं ये लाइंस, और ये बेन जॉनसन का ड्रामा है, प्ले है। नेक्स्ट, pity would be no more if we did not make somebody poor
Who wrote these lines? Option A Wordsworth, option B Coleridge, option C Shelley, option D Blake. तो ये लाइंस ब्लेक ने लिखे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, हु व्हाट इज एरोपेगस? Option A, a work written by John Milton. Option B, a movement for the freedom of press. Option C, a group of young men who attempt transplantation of classical music in English during the Elizabethan era. Option D, none of these. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, a group of young men who attempt transplantation of classical meters. ये ऑप्शन सी सही आंसर है। इन इंग्लिश और ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। नेक्स्ट, हु इज द पोएट दैट सेड आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ ग्रेट? ऑप्शन ए जॉन कीट्स, ऑप्शन बी फीबे शेले, ऑप्शन सी लॉर्ड गॉर्डन बायरन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी लॉर्ड गॉर्डन बायरन। ये इसके लिखे हुए अल्फाज है। नेक्स्ट, जोसेफ कॉर्नर टेक्निक यूज इन लॉर्ड जिम इज नोन एज ऑब्लिक नरेटिव, ऑप्शन बी एपिसोडिक नरेटिव, ऑप्शन सी मिटाया गया या नहीं है, मौजूद नहीं है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए ऑब्लिक नरेटिव। नेक्स्ट, Utopia appeared in English translation in the year option A 1551, option B 1516, option C 1515, option D none of these। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए 1551, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, the first edition of the Encyclopedia Britannica appeared in option A 1815, option B 1717, option C 1771 and option D 1900। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी 1771। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फर्स्ट टाइम इसकी फर्स्ट एडिशन जो अपीयर हुई वो 1771 को हुई। नेक्स्ट, हु रोट फॉर द सेक टोबैको वुड बी एनीथिंग बट डाई? ऑप्शन ए लॉर्ड बॉयरन, ऑप्शन सी वाटर स्कॉट, ऑप्शन सी चार्ल्स लेम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स लेम। नेक्स्ट, द फ्रेज रिलीजन बाय द ब्लड इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए एफ एच लॉरेंस, डी एच लॉरेंस, ये डी एच लॉरेंस होना चाहिए था, आई थिंक एफ एच लॉरेंस के नाम से मैंने कोई राइटर नहीं देखा है। ऑप्शन बी वर्जीना ओल्फ, ऑप्शन सी एम पोस्टर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन ए डी एच लॉरेंस। नेक्स्ट, Bacon knew Atlantis, which shows the influence of Plato. Republic has the spirit of Renaissance. Option A, yes. Option B, no. Option C, cannot be ascertained. And option D, none of these. तो सही आंसर है ऑप्शन ए, yes. ये ठीक है। Next, is a philosopher Coleridge was more interested in the philosophy of option A G. M. Hopkins, option B Ezra Pound, option C T.S. Eliot and option D none of these। तो ये question ambiguous one। This question is an ambiguous one। Is a philosopher Coleridge was more interested in the philosophy of, तो यह इज़रा पोंड और टी.एस. इलियट ये तो कॉलेज के बाद आए थे, ये इसी तरह हॉपकिंस भी बाद आए थे। तो आई थिंक इस MCQs में ये कहना चाहता है कि कॉलेज की फ़िलासफ़ी में कौन इंटरेस्टेड था। तो फिर
सही जवाब ये टी एस इलियट बनता है, ऑप्शन सी बनता है। तो फिर इसी लिहाज से हम ऑप्शन सी टी एस इलियट को लेंगे, क्योंकि टी एस इलियट कॉलेज की फिलासफी में इंटरेस्टेड था, ना कि कॉलेज, क्योंकि कॉलेज टी एस इलियट से पहले आया था, टी एस इलियट कॉलेज के बाद आया था। तो सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, शाइलाक द Jew is a character in the play. Option A, The Jew of Malta. Option B, The Taming of the Shrew. Option C, The Merchant of Venus. And Option D, The Alchemist. तो इसमें से आंसर है ऑप्शन सी, द मर्चेंट ऑफ वीनस। नेक्स्ट, विच प्ले बाय शॉ इज centered around Napoleon? Option A, Arms and the Men. Option B, Man and Superman. Option C, The Man of Destiny. And option D, The Apple Cart. तो सही आंसर है इसमें द मैन ऑफ डेस्टिनी। ये नेपोलियन के इर्द गिर्द ये ड्रामा घूमती है। नेक्स्ट, इज डैश डैश इज द फर्स्ट प्ले बाय गिल्सवर्ती। ऑप्शन ए, जस्टिस। ऑप्शन बी, लॉयल्टीज। ऑप्शन सी, द सिल्वर बॉक्स। ऑप्शन डी, द स्किन गेम। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट, द लाइन स्वीट हेलन मेक मी ए मॉर्टल विथ अ किस appears in Marlowe play. Option A, Dr. Faustus. Option B, The Jew of Malta. Option C, Timberline. And option D, Edward II. तो ये ऑप्शन ए ठीक आंसर है, क्योंकि ये डॉक्टर फास्टस ने उस वक्त कहा था जब उन्होंने अपने 24 साल पूरी किए थे, तो उस वक्त उसने ये कहा था। और जब सैटर्न आ रहा था और उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो उस वक्त ये उसने कहा था। नेक्स्ट, एलियट द वेस्ट लैंड कंक्लूड्स विथ अ डैश डैश वर्ल्ड। ऑप्शन ए, लैटिन वर्ड। ऑप्शन बी, फ्रेंच। ऑप्शन सी, इंग्लिश। ऑप्शन डी, संस्कृत। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, संस्कृत वर्ल्ड। क्यों? वेस्टलैंड संस्कृत वर्ल्ड के साथ ही कंक्लूड हुआ था। नेक्स्ट, we have no more right to consume happiness without producing it than to consume wealth without producing it. In which play has Shah expressed this view? Option A, The Devil Decipher. Option B, Man and Superman. Option C, Candida. And option D, Arms and the Men. तो इसमें से ये आंसर है ऑप्शन सी, कैंडिडा। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज एवरीमैन। ऑप्शन ए, एवरीमैन। ऑप्शन बी, पेलाटस। ऑप्शन सी, गारबोडक। एंड ऑप्शन डी, क्लियोपेट्रा। तो फर्स्ट ट्रेजेडी, इंग्लिश में फर्स्ट ट्रेजेडी ये गारबोडक है। नेक्स्ट, मॉडर्न पेंटर्स इज द लॉन्गेस्ट बुक बाय। ऑप्शन ए, हेजलेट। ऑप्शन बी, लीहंट। ऑप्शन सी, रस्किन। ऑप्शन डी, वाटर पेटर। तो सही आंसर है इसमें रस्किन, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये क्लास ख़त्म हुआ, और अगली वीडियोस को भी देखिए, अगर पसंद आए तो साथ ही शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।